नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज से जुड़े सभी मार्गी बंधुओं और भगिनियों को मेरा नमस्कार। आनंद सूत्रम की चर्चा हो रही है और आज कुछ सूत्र को डिस्कस कर रहे हैं। कर्म फलम चित्तम, ये 18वां सूत्र है दूसरे अध्याय का। इससे पहले हमने बात की थी कर्ता को लेकर, अहम कर्ता प्रत्यक्ष फल भोक्ता, ये 17वां सूत्र था। कर्ता को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कर्ता कौन है ये स्पष्ट हुआ है इस सूत्र से कि अहम कर्ता है, करने वाला है। डूअर आई इज अहम, तो वही फल भोगता है। महत तत्व और बुद्धि तत्व कर्म फल नहीं भोगते हैं, और उससे पीछे जाएं तो पुरुष तत्व, पुरुष भी कर्म फल नहीं भोगता है। वो कर्म फल में इन्वॉल्व नहीं है, वो साक्षी है, वो देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, अहम कर रहा है, और चित्त कर्मों के फल के अनुसार अपना रूप ले लेता है। चित्त का तो वैसे काम ही है रूप लेना। चित्त इज ऑल्सो कॉल्ड एज डन आई। वो जो हो गया है मन में, मन पहले एक चित्र ले लेता है किसी भी कार्य को करने का, उसके बाद अहम के जरिए वो कार्य सिद्ध होता है। प्रैक्टिकल कार्य अहम करता है। तो यहां भी कर्मफल के जगत में भी वही सिद्धांत अप्लाई हो रहा है कि चित्त कर्मफल का रूप ले लेता है। ये 18वां सूत्र है। फिर चूंकि चित्त में जब वो कर्मफल का रूप आया तो चित्त अपनी जगह से विकृत हुआ है, इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके लिए अगला सूत्र है 19वां सूत्र, विकृत चित्तस्य पूर्वावस्था प्राप्ति फल भोग। तो चित्त की विकृति हो जाती है, विकृति यानी डिस्टॉर्ट हो जाता है। साम्य भाव से या साम्य अवस्था से वो हटकर एक ऐसी अवस्था में आ जाती है जिसे हम विकृति कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक रबर की बॉल अगर हम ले लें तो उसको हम दबा दें ऊपर से, बॉल अभी नॉर्मल है, चारों तरफ से गोलाई है, किसी एक स्थान में बॉल के एक हिस्से को हमने प्रेस किया तो वो एरिया बेंड हो गया, और अगर बहुत प्रेस किया तो वो एरिया बहुत देर तक बेंड रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आएगा। चित्त की अवस्था ऐसी ही है। वो सुख और दुख को इस तरह से फल भोग करता है जो फाइनली अहम उसे क्रियान्वित करता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, तो चित्त चूंकि रूप ले लेता है, तो अगर मान लीजिए किसी के जीवन में नौकरी की खुशखबरी आई, एक खबर आई कि आपको ये नौकरी मिल गई है, अब आपको इस दिन से अपना ऑफिस जाना है, तो चित्त में एक नया स्पंदन जगा। किस बात का? सुख का, खुशी का। उस व्यक्ति के मन में यह भाव आया कि अब मुझे नौकरी मिलने वाली है, नौकरी से मुझे सैलरी मिलेगी, इसके बाद कुछ समय बाद मैं पैसे बचाऊंगा, घर खरीदूंगा, या यहां मैं घूमने जाता हूं वहां जाऊंगा, अगर अपने ही घर में कुछ उधार लिया है वो उधार चुका दूंगा, माँ बाप के लिए कुछ करूंगा, भविष्य में अपना ब्याह करूंगा। तो इस तरह के कितने विचार, कितनी भावनाएं तेजी से उमड़ती घुमड़ती हैं चित्त के अंदर ही अंदर, और एक सुख का रिजल्टेंट हैप्पीनेस का संचार हो जाता है। तो वो मन सुख से भर जाता है थोड़े वक्त के लिए, और जो उसने कल्पना की है उस पर वो जब चलना शुरू करता है प्रैक्टिकली, अब उसकी जॉब लगी, अब रोजमर्रा का काम शुरू हुआ, तो ये जो एक हठात एक स्पंदन जगा था, ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके नॉर्मलाइजेशन के काल तक जैसा भाव उठा है उसको भोग करना ही कर्म फल कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को। ये कलेक्टिव वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ मिसाल नहीं है, ये कलेक्टिव वर्ल्ड से जुड़ी हुई एग्जाम्पल है जो मैं अभी देने जा रहा हूं। मान लीजिए वर्षा ऋतु आई,
तो उससे पहले की अवस्था में चारों तरफ गर्मी, प्रचंड गर्मी, तपती हुई धरती, पसीने में भीगे हुए और एक तरह से परेशान, व्यथित, बार बार एसी में जाने की इच्छा। जिनके पास एसी नहीं है वो कड़ी धूप में ही तकलीफ झेल रहे हैं। तो ये अवस्था में यदि वर्षा की शुरुआत होती है, बारिश की फुहार आनी शुरू होती है, तो हठात एक सुख का भाव जगता है चित्त के अंदर ही। यह बारिश आएगी और ये जो दुर्दिन है गर्मी की, ये दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो मन ही मन नई कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन ही मन उन कल्पनाओं से सुख का संचार होने लगता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगा, ये पुरानी अवस्था से विकृत अवस्था हो गई। जो चित्त की पिछली अवस्था थी उससे ये चेंज हुआ और अब इस चेंज्ड अवस्था को फिर से नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा। तो वो जो समय है वही हमारा फलभोग कहलाएगा। उसी दौरान हम जो वर्षा ऋतु, इस एग्जाम्पल के जरिए जो वर्षा ऋतु के दौरान हमें वर्षा का आनंद मिलना है, वो हमें कुछ समय के लिए मिलता रहेगा जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, चित्त फिर से एक साम्य भाव में नहीं आता। उसके बाद फिर जब लगातार वर्षा होती रहती है, उसके बाद जब फिर जीवन अपने नॉर्मल ढंग से चलता है, तो फिर वर्षा से होने वाली प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, पानी से भीग जाना, वर्षा के जरिए बीमारियों का आना, सड़कों में पानी भर जाना और चिपचिपाहट और उमस और सबसे बड़ी बीमारियां, ये सब चीजें फिर से चित्त को आलोड़ित करती है। और चित्त अब क्या हुआ? दुख में चला गया, तकलीफ में चला गया। और इसका फलभोग तब तक चलता रहेगा जब तक चित्त फिर से नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जीवन का कि आपके चित्त में एक स्पंदन उठेगा, चित्त विकृत होगा और उसमें सुख दुख का भोग जगेगा, फिर चित्त नॉर्मलाइज होगा, फिर नया स्पंदन जगेगा, उसमें फिर सुख या दुख का भोग होगा। कर्म फल इस तरह से चलता रहेगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस एक तरह से तरंगों की माफिक है। ऊपर उठे फिर नीचे आए, ऊपर उठे फिर नीचे आए। और ये न सिर्फ व्यक्ति के जीवन में है, ये एक जनगोष्ठी के साथ भी है, ये एक देश के साथ भी है, ये पूरे पृथ्वी के साथ भी है और ये पूरी समष्टि के साथ है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ है। विश्व ब्रह्मांड भी जो कॉस्मिक माइंड से चलता है, उसके अंदर भी इसी तरह से चित्त और अहम के जरिए कर्म फल भोग होता रहता है। कभी विद्या की सहायता से, कभी अविद्या की सहायता से। जीव देह में भी ये अणु मन के जरिए ये आलोड़न की क्रिया चलती रहती है। तो कर्म फल का जो एरिया है वो पहले चित्त के साथ है, फिर अहम के साथ है। इसे हमें समझना होगा। तो साथ ही हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे कर्म फल हैं, ये जो हम सुख और दुख झेलते हैं, इसमें बहुत से सुख और दुख हमारे नियंत्रण में तो है ही नहीं। तो किसी को भी दोष देना बेमानी है। ये एक कमाल की बात है कि हम जो सुख दुख झेलते हैं उसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। आगे चल के हम संस्कार के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो व्यक्ति का संस्कार ही उससे सुख और दुख का फल भोग कराता है। और कुछ सुख दुख जो सीधे सीधे एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिस पर अगेन हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो क्लाइमेट की वजह से होता है, वो सामाजिक परिवेश की वजह से होता है, वो बहुत सारे दूसरे फोर्सेस से होता है, जिन पर किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फल भोग करना आवश्यक है, फल भोग होगा ही, और उसकी जिम्मेदारी चित्त और अहम के ऊपर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद 20वां सूत्र है, जो मेरी नजरों में एक बार फिर एक बहुत रेवोल्यूशनरी सूत्र है। आनंद मार्ग दर्शन में आनंद सूत्रम के जरिए जिन्हें मैं क्रांतिकारी सूत्र कहता हूं, ऐसे सूत्रों की रचना हुई है। उसमें ये आने वाला सूत्र ये भी उन्हीं में से है। न स्वर्गो न रसातलः
ये एक डायनामिक सूत्र है और इसको समझ लेने से बहुत सारे यूजलेस थिंकिंग का, यूजलेस थॉट्स का एकदम खात्मा हो जाता है। स्वर्ग क्या है और रसातल क्या है या नरक क्या है? सुख के भाव से जिस सुंदर परिवेश में आप प्रविष्ट हुए वो स्वर्ग है यहीं पे, और दुख की वजह से जो यातना के दौर से आप गुजरे वही नरक है, वही रसातल है। ये बहुत ही स्पष्ट और सुंदर व्याख्या है स्वर्ग और नरक की। अब देखिए, हजारों वर्षों से जितने भी धर्म, चर्चित प्रचलित धर्म इस धरती पर आए, चाहे वो भारत का धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, सब जगह हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारा ज्ञान जनमानस में बांटा गया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, और आदमी को भविष्य में मिलने वाला सुख यानी स्वर्ग में मिलने वाले सुख की आशा दिलाकर इस धरती पर एक नैतिकवान जीवन जीने की या एक धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो कि मिनिमम नैतिकता वाला ही धर्म रहा है अभी तक, पुराना धर्म जिसमें जनमानस के लिए साधना की कोई बात थी नहीं, पूजा और अर्चना से ही काम चलाया गया, और आप इस धर्म के रास्ते पर यदि नहीं चलते हैं तो आपको मृत्यु के बाद नरकवासी होना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। और बहुत से कथाकारों ने, चाहे वो पौराणिक कथाकार हो, चाहे वो दूसरे धर्म के हो, उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बनाए कि नरक में खौलते हुए तेल में आपको डुबोया जाएगा, आपको अग्नि में जलना होगा, तपना होगा और भूखों रहना होगा। और उसका उल्टा स्वर्ग में, एक धर्म में तो 72 हूरों का जिक्र है, और कई धर्मों में वहां पे सुख आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा, आप कंटिन्यूअसली सुख के जगत में रहेंगे, और फिर अपना सुख का काल पूरा करने के बाद फिर अपने कर्मों के अनुसार एक जीवन में फिर से प्रविष्ट करेंगे। तो इस तरह की धारणाओं को लेकर पिछले हजारों साल से बहुत सारी बातें हुई हैं, और धर्म को इसी तरह से समझाने, फैलाने की कोशिश की गई है। मेरी नजरों में श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा ये एक ऐसा तीर है जिससे पुराना सब कुछ जो डॉगमेटिक था, जो इलॉजिकल था, जो इरैशनल था, जो अनसाइंटिफिक था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। देयर इज नो geographical entity like heaven. There is no geographical place like hell. So why did these people propagate the ideas of heaven and hell? Actually है कुछ और बात जो हम आनंद सूत्रम के 3 अध्याय में जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम भूमा मन या ब्राह्मी मन के 7 लोकों का जिक्र करेंगे और उसके जरिए समझेंगे कि ये अलग अलग लोक क्या है और वहां पे क्या होता है, वहां किस तरह का जीवन है। लेकिन पुराने लोगों ने डरा धमका के मनुष्य को ये बताने की कोशिश की कि एक अलग लोक है, एक अलग स्फेयर है, एक अलग स्ट्राटा ऑफ एग्जिस्टेंस है, जहां पे आपको या तो तकलीफ दी जाएगी या आपको खुशियां मिलेगी या आनंद सुख मिलेगा। आपको इंद्रिय सुख का ही लालच दिया जा रहा है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, साइकोलॉजिकल नेचर है आदमी का, कि हम भविष्य में जीते हैं। कल मिलने वाला सुख आज की तकलीफ से हमें जूझने के लिए मदद देता है। तो कल की सुख, इवन पिछले 150 सालों में जितने दर्शन आए, उन्होंने कल के सुख की चर्चा की है। वो क्रांति जो कल होगी, वो युग जो कल आएगा, वो रामराज्य जो कल आएगा, वो कल की जो कल आएंगे, सब कल की बात है, आने वाले कल की बात है। जिसे अक्सर एक यूटोपियन आइडियोलॉजी कहा जाता है कि हम कल अच्छा होगा इस पर ही जी रहे हैं, इससे ही हम मौजूदा या वर्तमान अवस्था के तकलीफों को झेल पाते हैं। ये मनुष्य के
नेचर के अंदर ही है। इसीलिए बहुत सी फिलॉसफीज और बहुत सी आइडियोलॉजीज इस फ्यूचर को लेकर ही है, इस फ्यूचरिस्टिक डिजायर को लेकर है। तो शायद यही रीजन रहा होगा पुराणकारों के पीछे या दूसरे धर्म गुरुओं के नजर में कि हम चूंकि इस धरती पर इस वक्त हम उनको सुख नहीं दे सकते, तो भविष्य यानी मरने के बाद जीवन जब समाप्त होगा, ये हीलीला जब खत्म हो जाएगी, तब हम सुखी होंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण को भी बहुत लोगों ने अपनाया। स्वर्ग को पाने के लिए बहुत लोगों ने अजीब तरह की मूर्ताएं की है। बताने वाले तो सो कॉल्ड गुरु लोग ही थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे हास्यास्पद है आज ये देखना समझना कि मरते हुए आदमी से गोदान कराया जाता था, बछड़े की पूंछ पकड़ाई जाती थी। यहां आदमी मर रहा है और उसे यजमान या पंडित के द्वारा एक बछड़ा पकड़ाया जाता था और ये कहा जाता था कि बछड़े की पूंछ पकड़ के ये अगर ब्राह्मण को दान कर दे तो इसका मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। अब मुक्ति मोक्ष की ऐसी अवधारणाएं, और वो भी जो करने वाले लोग थे वो मानते इसलिए थे चूंकि मजबूर थे, क्योंकि समाज एक खास वर्ग के हाथ में था, समाज एक खास वर्ग की कंट्रोल में था। अगर आप नहीं मानते तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जाता, आपको अलग तरह की सजाएं झेलनी पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे आज हम जिस वैश्य युग में जी रहे हैं, ठीक ऐसे ही विप्र युग में जब विप्रों का बोलबाला था, तो इस तरह की इलॉजिकल आइडियाज को बहुत समय तक समाज ने झेला। और मॉडर्न साइंस के आने के बाद से ही समाज को इन मूर्खताओं से, इन डॉगमेटिक रिलीजियस आइडियाज से मुक्ति मिली। आज इस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझ ही रहा है कि हेवन एंड हेल जो है वो अभी है, यही है, इसी जीवन में है, और यहीं पे हम जीते जीते कभी स्वर्गलोक की सैर कराते हैं और कभी नरकवासी हो जाते हैं। ये बात साइकोलॉजिकली तो एकदम लोगों ने जान ली है, समझ ली है। पर धर्म के जरिए ये कहना ये भी जरूरी है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बहुत ही डायनेमिक सूत्र है, न स्वर्गो न रसातल। तो कहीं भी कोई धर्म चर्चा कर रहा है, कहीं भी कुछ लोग यदि धर्म चर्चा करते हैं और यदि इस तरह की बात करते हैं कि वहां स्वर्गलोक में ऐसा होगा, वहां नरक लोक में ऐसा होगा, तो उन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उन सब बातों पर एक बड़ा क्रॉस लगा देना चाहिए। कहीं कोई यमराज ऐसे बैल पर बैठकर मनुष्य शरीर को ले जाने के लिए नहीं आते हैं, कहीं कोई ऐसे जलते हुए कड़ाहे नहीं है, कहीं कोई ऐसे खौलते हुए तेल नहीं है जिनमें लोगों को जलाया जाता है या तड़पाया जाता है, तड़पा कर रखा जाता है। ये सब इमेजिनेटिव थॉट्स हैं उन लोगों के जो अब धर्म के मामले में उस वक्त गुरु लोग थे और वो कुछ लिखना चाहते थे। और बेसिक एक बड़ा काम जो करना पड़ा उन लोगों को कि समाज को हमेशा कंट्रोल करने के लिए डरा कर ही रखा जाता है। ये समाज के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए जो वर्ग जब रूलर रहा है, जिस वर्ण का कंट्रोल समाज में रहा है, उसने समाज को डराने के लिए अपने ढंग से नए नए तरीकों की कथा कहानियां इजाद की है। फिर जब वो जन जन में, घर घर में वो कथाएं सुनाई जाती एक पूरे सिस्टम के जरिए, उस पर पुस्तकें लिखी जाती, तो अचेतन मन में उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। आप न चाहते हुए भी जब मृत्यु से भयभीत होते हैं तो वो मुकुट पहने हुए किसी यमराज की कल्पना करते हैं और किसी चित्रगुप्त की कल्पना करते हैं जो बही खाता लेके बैठा है कि कौन मरने आया है, कौन मरेगा। ऐसा कुछ है नहीं, कहीं भी इस तरह की कोई धारणा नहीं है। और ये जिस वक्त हुआ है उस वक्त इसकी वैल्यू थी, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आने वाले समय में भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस बात को, इस सूत्र को बहुत अच्छे से कंठस्थ करना चाहिए, न स्वर्गो न रसातल। और इस दृष्टि से अपना जीवन जीना चाहिए कि स्वर्ग की कामना नहीं है और नरक का भय नहीं है। और जीना कैसे है? नैतिकता के साथ जीवन जीना है, धर्म के पथ पर चलना है, और धर्म का पथ है साधना का पथ। धर्म का पथ है साधना मार्ग में आगे से आगे बढ़ते रहना। अभी और यहीं इसी जन्म में जितना हो सके उस परम पुरुष से मिलने की कोशिश करते रहना। बाकी अगला जन्म और उसके बाद का जन्म जो है वो तो है ही है, लेकिन फिलहाल अपनी कोशिश यही होनी चाहिए। तो डर और लालच इन दोनों से आप दूर हो जाएंगे।
स्वर्ग का लालच नहीं है और नरक का भय नहीं है। तो निर्भय जो व्यक्ति होगा वही अभय को तो पहुंचेगा। निर्भय व्यक्ति के जीवन में ही तो अभय का दान मिलेगा। तो आध्यात्मिक साधक को अभय होना होगा। तो ये आज हमने 3 सूत्रों की चर्चा की। आने वाले सप्ताह फिर कुछ नए सूत्र, इस पर चिंतन करें, मनन करें। और अगले सप्ताह के लिए इजाजत, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का नमस्कार।